सबको पता है? Day 3 we have done some part of do and does. हमने सीखा अब तक कि हम क्वेश्चन कैसे करते हैं जिसका आंसर आता है यस और नो में। कम इसका आंसर किस में आता है? यस और नो में उसका आंसर आता है। ठीक है? हमने कल एक और चीज सीखी कि अगर ही, शी या इट होगा थर्ड पर्सन यानी कोई भी सिंगुलर, तो उसमें हम डज का यूज करते हैं। ठीक है? और जब आई या यू या दे या वी यानी कोई भी प्लूरल होगा तो उसमें हम डू का यूज करते हैं। ठीक है? इतनी चीजें सीखी हमने। ये तो थी किसकी बात? नेगेटिव की। जब पॉजिटिव होता है तो जो एक्शन होता है उसमें क्या करते हैं? एस या ईएस को ऐड कर देते हैं बस। इतनी चीजें हमने कल सीखी। प्लस हमने कल एक और चीज सीखी, बट का यूज सीखा हमने। ठीक है? बट के यूज में क्या होगा? पहला अगर पॉजिटिव सेंटेंस है तो दूसरा नेगेटिव होगा, और पहला अगर नेगेटिव है तो दूसरा पॉजिटिव होगा। ये हमने कल चीज सीखी। बट का यूज कब होता है? जब हम दो सेंटेंसेस बताते हैं और पहले को पॉजिटिव बताते हैं और दूसरे को नेगेटिव। अगर पहला नेगेटिव है तो दूसरा पॉजिटिव है। ठीक है? इतनी बात क्लियर है? तो एक दो उससे वो ले लेते हैं क्वेश्चन, उससे और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। सपोज करो किससे पूछना है, डू यू रीड द न्यूज़पेपर? किसी ने पूछा ऐसे? यस, आई रीड द न्यूज़पेपर। और फिर हमें ऐड भी करना है, बट कोई भी लगा सकते हैं। माई फ्रेंड डज नॉट रीड द न्यूज़पेपर। इतनी चीजें क्लियर हो गई हैं? ठीक है? अगर नो में आंसर करना है तो नो, आई डोंट, नो आई डोंट रीड द न्यूज़पेपर, बट my friend reads the newspaper। बेटा यहाँ पे आओ, आदर्श के पास। अकेले बैठने से कुछ नहीं होगा। आदर्श के पास इधर हो जाओ। बट माई फ्रेंड, और फ्रेंड क्योंकि सिंगुलर है इसलिए रीड में क्या लग जाएगा? रीड, एस लग जाएगा। रीड्स द न्यूज़पेपर। 4 बजे का बैच है अभिषेक। चलो ठीक है? इतनी चीजें हमने सीखी हैं अब तक। अगर ये वाली चीज हमें समझ आ जाती है तो बहुत सारी आगे की चीजें अपने आप ही समझ में आ जाएंगी अब। और जिसके इसमें प्रॉब्लम है वो अभी बता सकता है, और धीरे धीरे वैसे तो सारी चीजें क्लियर हो ही जाएंगी। ये भी धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा। जब आप बोलते हुए चलोगे तो सारी चीजें बहुत अच्छी तरीके से स्पष्ट हो जाएंगे। ठीक है? तो ये चीज़ें सीखी हैं। और जो नया बच्चा आया है ये मेंटेन कर लेगा अपनी नोटबुक, है ना? इनमें से देख लेना, दिखा देंगे। एक चीज़ जो हमारा सबसे बड़ा
सबसे बड़ा रोल प्ले करेगा वो ये होगा कि हम शब्दों को याद नहीं करेंगे, बल्कि हम क्या करेंगे, शब्दों को यूज करेंगे। हम शब्दों को याद नहीं करेंगे बल्कि यूज करेंगे। जैसे एक शब्द हम लेते हैं, हमने सपोज करो हमने लिया टेल। टेल का मतलब होता है बताना, ठीक है, टेल का मतलब बताना। तो अब हम टेल को कहां पे यूज करें कि ये हमारे सेंटेंसेस में यूज हो जाए और ज्यादा से ज्यादा बार आए और इसे याद करने की जरूरत ना पड़े। इसका मतलब क्या है, ये हमारी भाषा में आ जाए, ठीक है। अब क्वेश्चन बनाया हमने, हिंदी में बना लेते हैं चलो। सपोज करो ऐसे कुछ है आपके माइंड में, क्या आप अपने फादर को बातें बताते हो? तो डू यू टेल, या थिंग्स कह सकते हैं टू योर फादर। ठीक है, तो यस है ना। तो यहां पे क्या आ गया, टेल आ गया। तो इस तरीके से हमें शब्दों को यूज करना है, ठीक है। सर्च एक सर्च फॉर मतलब ढूंढना या खोजना, ढूंढना या खोजना। तो बनाओ इसके लिए क्या बन सकता है, जैसे डू यू सर्च फॉर न्यू वर्ड्स, डू यू सर्च फॉर न्यू वर्ड्स। क्या आप नए वर्ड्स को ढूंढते हो? ढूंढते हैं हम डिक्शनरी में, ढूंढते हैं कि नहीं? तो अगर ढूंढते हो तो यस, आई सर्च फॉर न्यू वर्ड्स। नो, आई डोंट सर्च फॉर न्यू वर्ड्स। ठीक है, आई होप इतनी चीजें आपके क्लियर हो गए होंगे। आगे बढ़ें, आगे बढ़ें। कुछ शब्दों को यूज करेंगे सेंटेंसेस में, ठीक है। जैसे एक शब्द मेरे सामने आया, स्काई रॉकेट। स्काई रॉकेट, स्काई से मतलब समझ गए होंगे, रॉकेट से भी समझ गए होंगे। तो इसका मतलब होता है बढ़ना, है ना। ऐसे वो कह सकते हैं ऊंचा उड़ना, ऊंचा, ये भी हो सकता है। ये कहां पे यूज होता है? जब कोई भी चीज बढ़ जाती है, समझ गए? जैसे प्राइस ऑफ कोई भी चीज का, कोई भी चीज का प्राइस, प्राइस ऑफ क्या डालूं, राइस, प्राइस ऑफ राइस विल स्काई रॉकेट। ज़्यादा तेज़ी से बढ़ेगा। चावल का जो दाम है यानी कॉस्ट है वो किससे ज़्यादा तेज़ी से बढ़ेगा, तो स्काई रॉकेट हम वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। विल का भी यूज़ होगा, उसे कर लेंगे। तो कुछ हम यहाँ पे फ्रेजल वर्ब्स देखते हैं, कुछ वर्ब्स आएंगे जिसमें दो शब्द लिखे हुए होंगे। अब तक हमने क्या देखा, जैसे टेल एक शब्द है, लेकिन यहाँ पे आएंगे दो शब्द, दोनों का मिला के एक शब्द का मतलब बनेगा। जैसे पहला है आस्क अराउंड, पहला क्या है,
आस्क अराउंड। आस्क से तो मतलब समझ गए होगे, आस्क का मतलब होता है पूछना, आस्क का मतलब पूछना। अब जब इसमें अराउंड लगा है तो ये कुछ ना कुछ डिफरेंट मीनिंग दे सकता है इसे। तो इसका मतलब होता है आस्क मैनी या आस्क सेम क्वेश्चन, आस्क सेम क्वेश्चन टू मैनी पीपल। यानी एक ही सवाल को, सेम क्वेश्चन को बार बार बहुत सारे लोगों से पूछते रहना। समझ गए हो? हाँ। दूसरा ले लेते हैं, आस्क अराउंड मतलब आस्क सेम क्वेश्चन टू मैनी पीपल। एक ही क्वेश्चन को बार बार पूछते रहना, और इसे ज्यादा बेटर तरीके से ऐसे लिख सकते हो, आस्क मैनी पीपल द सेम क्वेश्चन। समझ गए? दूसरा लेते हैं बैकअप। बैकअप बोलने में कोई परेशानी तो नहीं है? बैकअप का मतलब है सपोर्ट। बैकअप का मतलब क्या है? सपोर्ट। सपोर्ट मतलब किसी का साथ देना, किसी का साथ देना। अब देखो, जैसे मैं कह सकता हूं माय फादर, या चलो आई बैक माई फ्रेंड्स अप। मतलब क्या हुआ? मैं अपने दोस्तों का साथ देता हूं इन देयर डिसीजंस। यानी मैं उनके डिसीजंस में उनका साथ देता हूं। इतनी चीजें क्लियर हैं आपके? ठीक है। एक और वर्ब करते हैं, तीसरा है ब्रेक डाउन। ब्रेक डाउन, इसके दो मतलब हो सकते हैं। पहला स्टॉप फंक्शनिंग, स्टॉप फंक्शनिंग या गेट अपसेट। ये दो मतलब निकलते हैं। ब्रेक डाउन यानी स्टॉप फंक्शनिंग, यानी काम करना बंद कर देना, कोई भी चीज का खराब हो जाना। कोई भी चीज का कुछ भी हो सकता है खराब, गाड़ी हो सकती है, मोबाइल हो सकता है, कंप्यूटर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है खराब। तो क्या है वो? ब्रेक डाउन। दूसरा है गेट अपसेट। हम लोग क्या होते हैं, हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, तो वो भी ब्रेक डाउन ही होगा। तो दो एग्जांपल देखो, दोनों में समझने की कोशिश करो। जैसे माई कार डज नॉट ब्रेक डाउन। माई कार डज नॉट ब्रेक डाउन। दूसरा कह सकते हैं माई मोबाइल ब्रेक्स डाउन व्हेन आई प्ले म्यूजिक। समझे? मतलब मेरा जो मोबाइल है ना, वो काम करना बंद कर देता है। माई मोबाइल ब्रेक्स डाउन व्हेन मतलब जब मैं म्यूजिक चलाता हूँ। जब मैं म्यूजिक चलाता हूँ तो मेरा जो मोबाइल है वो काम करना बंद कर देता है। सिंपल है। अब अगर अपसेट की बात करेंगे, आई ब्रेक डाउन व्हेन आई सी द पुअर। मतलब देखो, आई ब्रेक डाउन, मैं गेट अपसेट मतलब दुखी हो जाना। मैं दुखी हो जाता हूं
जब आई सी द पुअर, जब मैं गरीब लोगों को देखता हूं। इतनी सी चीज क्लियर है? नाउ स्टार्ट राइटिंग, और लिखने के बाद में फिर थोड़ा सा और करेंगे।